तो बच्चों, इससे पहले जो मैंने क्वाड्रेंट रिंग का आपको बताया था उसी के कंटिन्यूशन में अभी हम एक ना चार्ज रिंग की वजह से उसके सेंटर पर फील्ड का जनरल एक्सप्रेशन ड्राइव कर लेंगे और उससे हम फिर दो स्पेशल केसेस बना के क्वाड्रेंट और सेमी सर्कुलर रिंग दोनों की वजह से फील्ड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जनरल केस में एक ले लूंगा, मान लो ये कोई सर्कल का पार्ट है, चार्ज रिंग है जो कि सेंटर पे अल्फा एंगल बना रही है। जो इस चार्ज रिंग का टोटल एंगल अल्फा है, इसको हमने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इस साइड वाला अल्फा बाई 2 और इस साइड वाला भी अल्फा बाई 2। उस पर हमने छोटा चार्ज एलिमेंट dl ले लिया है और उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट d थीटा है जो कि वर्टिकल से थीटा एंगल पर है। वर्टिकल से लिया इस बार एंगल थीटा सिमेट्री के लिए। तो इस dl पर चार्ज रहेगा dq जो कि लैम्डा dl के बराबर रहेगा। ये तो अंडरस्टूड है। टोटल चार्ज रिंग पर मान लो q है। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, सिमिलरली dq की वैल्यू निकाल ली, लैम्डा dl की जगह r d थीटा जो हम कर रहे थे और de की वैल्यू कैलकुलेट कर ली सिमिलर मेथड से। तो de की वैल्यू मेरे को ये मिल गई। तो ये तो हम सारे एक्सप्रेशन में ये कैलकुलेट करते आए हैं। तो अब देखो इसमें क्या है, सिमेट्री इस साइड और इस साइड जो कि वर्टिकल सिमेट्री है, तो उसमें क्या होएगा, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या रहेगा, थीटा। तो ये cos थीटा कंपोनेंट de cos थीटा कंपोनेंट, ये d sin थीटा, ऐसे इसके सारे cos थीटा वाले कंपोनेंट्स एड अप हो जाएंगे और sin थीटा वाले कंपोनेंट्स कैंसल्स आउट हो जाएंगे। तो हियर आप यहाँ पे लिख सकते हो, हियर sin थीटा components will cancels out and cos theta components will एड अप। cos थीटा वाले सारे कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे और sin थीटा वाले सारे, तो हमको EY मिलेगी। क्या मिलेगी, EY मिलेगी। EX जो है वो कैंसल्स आउट हो जाएगी। तो EX कैंसल्स आउट हो जाएगी, फाइनली हमको EY मिलेगी। तो फाइनल ई नेट क्या हो जाएगा, सिमिलरली ई नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन de cos थीटा sin थीटा वाले कैंसर। और ये इंटीग्रेशन हम कहां से कहां तक करेंगे, प्लस अल्फा बाई 2 से माइनस अल्फा बाई 2 तक। तो ये टोटल एंगल अल्फा है, तो ये वाला पार्ट, ये वाला हिस्सा प्लस अल्फा बाई 2, ये वाला हिस्सा माइनस अल्फा बाई 2। तो लिमिट क्या रहेगी, लिमिट रहेगी हमारी माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई, यहां से लेके हम यहां तक जाएंगे। ओके, तो माइनस अल्फा बाई 2 से लेके प्लस अल्फा बाई 2 तक। ओके, डी की वैल्यू रख दो, तो डी की वैल्यू हो जाएगी माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2 के लैम्डा बाई आर डी थीटा कॉस थीटा। के लैम्डा बाई आर कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे, तो के लैम्डा बाई आर माइनस अल्फा बाई 2 से लेके प्लस अल्फा बाई 2 तक कॉस थीटा डी थीटा।
अब कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा। कॉस थीटा का क्या रहता है? इंटीग्रेशन साइन थीटा। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, इसका उल्टा कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा। तो यहाँ पे सिंपल लगा देंगे, तो ये बन जाएगा के लैम्डा बाय आर साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 से लेके अल्फा बाई 2 तक प्लस अल्फा बाई 2। लिमिट्स लगा देंगे यहाँ पे, के लैम्डा बाय आर साइन अल्फा बाई 2 माइनस साइन माइनस अल्फा बाई 2। अब ट्रिग्नोमेट्री की एक प्रॉपर्टी रहती है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री की एक प्रॉपर्टी रहती है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो साइन माइनस अल्फा की जगह माइनस साइन अल्फा लिखेंगे, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये क्या बन जाएगा? ये मेरा बन जाएगा, इसको आगे यहां पे लिख देते हैं, ई नेट इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2, 2 साइन अल्फा बाई 2, 2 साइन अल्फा बाई 2। 2 को बाहर ले लेंगे तो ई नेट की वैल्यू क्या मिल गई मेरे को? ई नेट की वैल्यू मेरे को मिल गई 2k लैम्डा, 2k लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा बाई 2। तो ये मेरे को ई नेट की वैल्यू मिल गई। ओके, अब देखो इसमें हम लिखेंगे स्पेशल केसेस। स्पेशल केस ले लेंगे। स्पेशल केस जैसे कि स्पेशल केसेस जैसे कि फर्स्ट केस लेंगे हम, अगर अल्फा की वैल्यू इफ अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, तो मेरे को अगर ये अल्फा की वैल्यू मैं 180 कर दूं तो मेरे को रिंग कैसी मिल जाएगी? सेमी सर्कुलर। तो रिंग हमारी कैसी रहेगी? सेमी सर्कुलर। तो सेमी सर्कुलर रिंग बन जाएगी और अल्फा की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में 180 रखोगे तो ये बन जाएगा साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1, तो ई नेट की वैल्यू 2k। ई नेट की वैल्यू क्या मिल गई मेरे को? 2k लैम्डा बाय आर। तो आप इससे पहले वाले लेक्चर में जाके, सेमी सर्कुलर वाले लेक्चर में जाके आप रिजल्ट को चेक और वेरीफाई कर सकते हैं, ये सेम रिजल्ट ही रहेगा। सेकंड केस, सेकंड केस है क्या है? सेकंड केस ये वाला क्वाड्रेंट वाला लेंगे हम। इफ अल्फा इज इक्वल टू, सेकंड केस हमारा क्वाड्रेंट रिंग का जिसमें अल्फा क्या रहेगा? 90 रहेगा। इफ अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, तो ये क्या रहेगा? क्वाड्रेंट रिंग। क्वाड्रेंट रिंग रहेगी तो उस केस में ई नेट, ई नेट की वैल्यू क्या रहेगी? साइन 90 की वैल्यू कितनी रहती है? साइन 90 की वैल्यू रहती है आपकी साइन 90 नहीं, साइन 45।
अल्फा इज 90, अल्फा बाई 2 इज 45, साइन 45 की वैल्यू रहती है 1/√2, तो ये बन जाएगा ई नेट इज इक्वल टू 2k लैम्डा ओवर आर √2। इसको जब हम रैशनलाइज करेंगे तो ये बन जाएगा मेरा k लैम्डा बाय आर √2। तो आप चेक कर सकते हो, सेम रिजल्ट है। ओके, तो जनरल केस से हमने दोनों केस के रिजल्ट्स को ड्राइव कर लिया। तो बच्चों, ये सारे डेरिवेशन करवाने का मेरा आपको एक ही मोटिव था कि आपके अंदर जो इसका जो मेन बेसिक, कि आपको अगर किसी भी टाइप का सम, वैसे उसमें तो आप जैसे नीट में या जेईई मेंस में तो आप डायरेक्ट इसके आप रिजल्ट यूज कर सकते हो सम सॉल्व करने के लिए। बाकी जेईई एडवांस में इस टाइप के जो है वो खुद ड्राइव करने के लिए सम्स आते हैं, और इससे आपका जो हाउ टू अप्रोच न्यू प्रॉब्लम इन फिजिक्स, ये आपको अच्छे से समझ आएगा कि इस तरीके से आप जो इंटीग्रेशन की हेल्प से आप चार्ज्ड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड बॉडीज का आप उसकी फील्ड आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो होप है आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, मैं आपके डाउट क्लियर करूंगा। और ऐसे ही आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड का जनरल केस आपको बताऊंगा, और उसके भी स्पेशल केसेस लेंगे, और थोड़े जेईई एडवांस के हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे ताकि आपको अच्छा कॉन्फिडेंस गेन हो। ओके, ऐसे ही आप हमारे चैनल सचदेवा क्लासेस के साथ जुड़े रहिए, और अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को आप क्रिस्टल क्लियर कर लीजिए, और मन लगा के पढ़ते रहिए, और जिंदगी में अच्छे मुकाम को छूने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच।